हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन ब्राइट स्टडी। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएच मान के बारे में। ठीक है, यदि फ्रेंड आपको किसी का पीएच मान मालूम नहीं है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि फ्रेंड एग्जाम में पीएच मान का 2 से 3 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में रहेगा ही रहेगा। चलिए फ्रेंड, हम लोग पीएच मान को अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, जल का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड? 7 होता है। ठीक है, जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, दूध का पीएच मान क्या होता है? 6.4। ठीक है, दूध का पीएच मान क्या होता है फ्रेंड? 6.4। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड है सिरके का पीएच मान क्या होता है? तो सिरके का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड? 3 होता है। ठीक है, उसके बाद अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड? 7 से कम होता है। ठीक है, कितना होता है? 7 से कम होता है। ठीक है, और फ्रेंड क्षारीय घोल का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। और अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद फ्रेंड पीएच मूल्यांक क्या दर्शाता है? ठीक है, पीएच मूल्यांक क्या दर्शाता है? तो फ्रेंड पीएच मूल्यांक किसी घोल का अम्लीय या क्षारीय होना दर्शाता है। ठीक है, पीएच मूल्यांक किसी घोल का अम्लीय या क्षारीय होना दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड पीएच पैमाने का पता किसने लगाया? ठीक है, पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सारेनसन। ठीक है, पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था? सारेनसन। ठीक है, ठीक है, उसके बाद फ्रेंड उदासीन घोल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, जो पानी का पीएच मान होगा वही उदासीन घोल का पीएच मान होता है। ठीक है, उदासीन घोल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद फ्रेंड शराब का पीएच मान क्या होता है? शराब का पीएच मान क्या होता है? 2.8। ठीक है, शराब का पीएच मान कितना हो गया? 2.8। ठीक है, उसके बाद समुद्री जल। ठीक है, समुद्री जल का पीएच मान क्या होता है? 8.5 होता है। ठीक है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.5 होता है, यानी कि वो मतलब कि खारा होता है, नमकीन होता है। ठीक है, जितना भी नमकीन पदार्थ होगा उसका पीएच मान होता है फ्रेंड 7 के बाद। ठीक है, उसके बाद जितना अम्लीय पदार्थ होगा, ठीक है, उसका पीएच मान होता है 7 से कम। ठीक है, आंसू का पीएच मान क्या होता है? 7.4। ठीक है, 7.4 होता है। ठीक है, मतलब कि क्षारीय होता है। ठीक है, आंसू का पीएच मान क्या हो गया? 7.4। मानव लाड़ का पीएच मान कितना होता है? तो 6.5 से 7.5 तक। ठीक है, 6.5 से 7.5 तक। उसके बाद फ्रेंड नींबू का रस का पीएच मान क्या होता है? 2.4, क्योंकि नींबू का रस जो क्या होता है फ्रेंड, काफी खट्टा होता है, मतलब अम्लीय होता है, इसलिए इसका पीएच मान क्या है? 2.4। मतलब कि 2.4 कहने का अर्थ कि 7 से कम। जितना अम्लीय पदार्थ है उसका पीएच मान क्या होता है? हमेशा 7 से कम ही में होगा। उसके बाद फ्रेंड NaCl का पीएच मान क्या हो गया? NaCl मतलब कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl कहने का अर्थ क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड का पीएच मान क्या हो गया? 7 हो गया। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड मानव रक्त का पीएच मान। तो मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है फ्रेंड? 7.4 होता है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड, तो ये था परीक्षा से संबंधित काफी इंपोर्टेंट मतलब पीएच मान का प्रश्न। तो फ्रेंड आप इस प्रश्न को काफी अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से रट लीजिएगा, या फिर 1-2 बार इस वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में फ्रेंड पीएच से 2 या 3 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में रहता ही रहता है। ठीक है फ्रेंड, वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि मेरे चैनल पर नए होइएगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।